सबसे पहले तो मैं हमारे हेड टीचर यानी कि शेखुल जामिया की शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे कुछ कहने का मौका दिया। तो हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज इस रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी, जिसको उर्दू में यौम जमहूरियत भी कहा जाता है, इस मौके पर हम और आप इकट्ठे होकर खुशियां मना रहे हैं। इसके लिए मैं एक बार ज़ोरदार तालियां बजाने की कोशिश करूंगा या फिर आप लोग से गुजारिश करूंगा। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि हमारे शेखुल जामिया ने हमें इस रिपब्लिक डे के मौके पर जो बुनियादी बातें थी उन्होंने आप हजरात के सामने पेश किया। मैं फिर भी उन्हीं बातों को लेकर दो चार बातें आपके सामने रखना चाहूँगा और ये आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इधर उधर ध्यान ना लगा के बस समझने की कोशिश करें कि आखिरकार ये दिन क्या है। और हम आज जो सारे लोग मिलकर इकट्ठे हुए हैं, इस तरह झंडा फहरा रहे हैं और ये जो तराना गा रहे हैं, आखिर वजह क्या है? बस ध्यान लगाकर सुने, ये बहुत ही कीमती बातें हैं आप और हमारे लिए, सबके लिए ये इल्म की बातें हैं, यानी कि जनरल नॉलेज आप इसे कह सकते हैं, यानी कि जनरल नॉलेज के हिसाब से आप बात ध्यान में रहें। देखिए, जब हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों के हाथों में कब्जा हुआ था, यानी कि अंग्रेज हमारे मुल्क में हुकूमत कर रहे थे, उसके बाद जब हमारे देश के बड़े बड़े लोगों ने, यानी कि जो तालीम याफ्ता लोग थे, उन्होंने जब सोचा, गौर किया तो देखा कि हमारा मुल्क है हिंदुस्तान और हमारा मुल्क होने के बावजूद अंग्रेज लोग हमारे देश में कब्जा किए हुए हैं। यानी कि उन लोगों के दिमाग में यह बात बहुत ज्यादा खलल मचा रही थी कि यह कैसे हो सकता है, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमारे देश में गैर लोग हुकूमत करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने बहुत ही मुश्किल से बहुत ज्यादा कुर्बानियां देकर, लड़ाई झगड़ा करके हमारे इस देश को आजाद किया। और 1947 में, यानी कि 15 अगस्त 1947 में हमारा मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ। उसके बाद क्या हुआ? देखिए, दुनिया की चाहे किसी भी कंट्री में आप चले जाए, किसी भी देश में चले जाए, कोई भी देश बगैर कानून और कवायद के चल नहीं सकते। चाहे आप अमेरिका में जाएं, यूरोप कंट्रीज में जाएं, अफ्रीका की कंट्रीज में जाएं, ऑस्ट्रेलिया में जाएं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाहे कहीं भी क्यों ना चले जाएं, हर देश के कुछ ना कुछ कानून और कवायद हुआ करते हैं। उसी तरह से हमारे देश के बड़े बड़े लोगों ने यह सोचा, अब हमारा मुल्क हिंदुस्तान आजाद तो हो गया, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ कानून होना चाहिए जिसके मुताबिक हमारे हिंदुस्तान के लोग चलेंगे। तो 1947 साल के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सदारत में भीमराव अंबेडकर ने सारे लोगों, उनमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उन लोगों के साथ मिलकर कुछ कानून और कवायद बनाए और उन कानून और कवायद को 1950 में अमल में लाया गया। अब उस कानून और कवायद में जो मोटी मोटी बातें, उनको आपके सामने बयान करना चाहूंगा। उनमें से एक मोटी बात यह भी है, एक बहुत बड़ा कानून यह भी है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, एक ऐसी कंट्री है कि यहाँ पर हर मजहब के लोग बराबर हुकूक पर मुश्तमिल हैं। यानी कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हर एक को बराबर हक मिलेगा और हर एक अपने मनमर्जी से, अपने धर्म के मुताबिक इस देश में चल पाएगा। यानी कि हिंदू लोग इस देश में पूजा पाठ करके चलेगा, मुसलमान अपनी ईद मनाएगा, नमाज पढ़ेगा, यानी कि अपने मजहब के हिसाब से हर मजहब के लोग चल पाएगा। लेकिन आज अगर आप देखें, हमारे हिंदुस्तान का जायजा ले, बड़े बड़े देशों का, बड़े बड़े शहरों का आप जायजा ले, तो आपको यह पता चलेगा कि हमारे देश के जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में जो बातें थी, आज बिल्कुल उसका उल्टा किया जा रहा है। आप देखेंगे कि कहीं पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो कहीं पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, तो कहीं पर आदिवासियों पर जुल्म हो रहा है, तो कहीं पर ईसाइयों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। हालांकि हमारे देश की डेमोक्रेसी जो है, हमारे देश की जो जमहूरियत है, इस बात की इजाजत नहीं देती है, बल्कि हमारे देश की जमहूरियत ये कहती है कि हर मजहब को अपने हिसाब से चलने का मौका मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ रिपब्लिक डे पर या फिर जो यौम आज़ादी है, इन दिनों पर खुशियां मना लेना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें और आपको हर बात को जानना है, हमारे देश के बारे में जानना है, हमारे देश के जो कवानीन है उसके बारे में जानना है, हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में जानना है, और जो जहाँ पर जुल्म हो रहा है, जहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जहाँ पर ईसाइयों को उसका हक नहीं दिया जा रहा है, उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है। ये हमारा मकसद है। हम पढ़ेंगे, पढ़कर बड़े होंगे,
सीखेंगे, डेमोक्रेसी के बारे में सीखेंगे, देश के बारे में सीखेंगे और हम अपने दीन के बारे में सीखेंगे और इन सारी बातों को इकट्ठा करके अमन सलामती के साथ जो बातिल के खिलाफ आवाज़ है उसको उठानी है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज देश में जो बुराइयां हो रही है, आज देश में जो जिस तरह से तरह तरह के जो मजहब है उस पर जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है। और आवाज़ उठाने के लिए सबसे बड़ा हथियार जो है, हमें सबसे पहले इन कवानीन के बारे में सीखना है, जानना है। अगर हम इन कवानीन के बारे में जानेंगे ही नहीं, सीखेंगे ही नहीं, तो हम किस चीज़ को लेकर लड़ेंगे? हमारे पास लड़ने के लिए कोई जरिया ही नहीं बचेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप दीनी तालीम हासिल करने के साथ साथ असली तालीम भी हासिल करें। जितना ज़्यादा आप हो सके जनरल नॉलेज हासिल करें और देश के बारे में जानें, दुनिया के बारे में भी जानें, साइंस के बारे में भी आप इल्म हासिल करें। उसके बाद हम और आप क्या होंगे? इन बातिल हुक्मरान के खिलाफ आवाज़ उठा पाएंगे, इन बातिल कवानून के खिलाफ हम आवाज़ उठा पाएंगे। और जो देश की असलियत है, जो डेमोक्रेसी की असलियत है, और आज जो हम ये रिपब्लिक डे मना रहे हैं, इसकी जो असलियत है उसके खिलाफ आवाज़ उठा पाए। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी छोटी मोटी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सारे लोगों को दीन दुनिया और सारी बातों को समझने और हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने की तौफीक दे, आमीन। अल्लाह से यह भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे देश के जो हुक्मरान हैं, जो बिल्कुल जबर तसद्दुद के साथ अपने मनमर्जी इस देश के डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ा रही है, उसको सही समझ दे और उसको सही राह पर चलने की तौफीक दे, आमीन।